प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन। खो खो का संक्षिप्त इतिहास आज हम देखेंगे। खो खो एक भारतीय खेल है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में हुई, ऐसा माना जाता है। इसका विकास महाराष्ट्र में व्यायाम शालाओं व अखाड़ों के विकास से जुड़ा है। इसको आधुनिक रूप हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल बड़ौदा द्वारा दिया गया। अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षण मंडल जो 1928 में गठित हुआ ने इसे विकसित करने में काफ़ी योगदान दिया। दक्षिण जिमखाना ने पूना में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें खो खो के नियम बनाए गए। 1955 में खो खो फेडरेशन बना। 1960 में राष्ट्रीय स्तर पर खो खो प्रतियोगिता हुई। खो खो से रिलेटेड कुछ प्रश्न कि खो खो मैदान की लंबाई 29 मीटर, चौड़ाई जो है 16 मीटर और फ्री जोन एरिया 2.75 मीटर। पोल लाइन से जो फर्स्ट सिटिंग बॉक्स होता है वो 2.50 मीटर और अदर बॉक्स जो होते हैं 2.30 मीटर। प्रत्येक सिटिंग बॉक्स 30 बाई 30 सेंटीमीटर का होता है। क्रॉस लेन क्या होती है? 16 मीटर लंबी और 30 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार जो सेंट्रल लेन कहलाती है उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस लेन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग की लंबाई चौड़ाई जो है क्या है? 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर आकार के वर्ग होते हैं। फ्री जोन क्षेत्र क्या है? फ्री जोन क्षेत्र 16 बाय 2.75 मीटर का होता है जो कोर्ट के अंत में होता है। प्रश्न, सेंट्रल लेन क्या होती है? 30 सेंटीमीटर चौड़ा आयत जो पूरे कोर्ट को दो भागों में विभक्त करता है, जहाँ पे जो है चेज़र बैठते हैं उसे हम सेंट्रल लेन कहते हैं। लॉबी किसे कहते हैं? कि क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र जो 1.5 मीटर चौड़ा होता है लॉबी क्षेत्र कहते हैं। खो खो से संबंधित शब्दावली लिखें तो उत्तर में आएगा चेज़र, जो खिलाड़ी मैदान के वर्गों में बैठते हैं। अटैकर या एक्टिव चेज़र, जो खिलाड़ी विरोधी टीम में खिलाड़ी को आउट करने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, एक्टिव चेज़र कहलाता है। रनर, चेज़र के विरोधी खिलाड़ी रनर कहलाते हैं। एक दिशा लेना, खो मिलने के बाद खिलाड़ी जिस पोस्ट की तरफ जाता है उसे उस दिशा को हम दिशा लेना कहते हैं। तो जहाँ उसका पाँव होता है, जिस दिशा में उसका पाँव जाता है तो वहाँ उसे जो है उसी तरफ दौड़ना पड़ता है। फ्री जोन, जब खिलाड़ी कोर्ट के बाद फ्री जोन में पहुँच जाता है तो उसे फ्री जोन में दाखिला होना कहते हैं। खो देना, खो खो खेल से संबंधित कुछ कौशल लिखें। खो देना, दिशा लेना, पोस्ट से मुड़ना, ट्रैप करना, डाइविंग, फेक खो, लेट खो, सडन चेज करना, रनिंग स्किल भागना, कोर्ट में पोजीशन लेना, पोस्ट के नज़दीक स्थिति लेना, चेज़र को थकाना, डॉजिंग। एक खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो टीम में 15 खिलाड़ी होने चाहिए, जिनमें से 12 खिलाड़ी मैच के लिए नामांकित किए जाने चाहिए और इन 12 में से 9 खिलाड़ी एक समय खेल के शुरू में क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। 3 खिलाड़ी स्थानापन्न किए जा सकते हैं। प्रश्न, एक इनिंग कितने मिनट की होती है? यानी कि मैच जो है कितने समय तक खेला जाता है? एक इनिंग जो है 9 मिनट की होती है। 9 मिनट की चेजिंग तथा 9 मिनट की रनिंग होती है। ये पुरुषों, महिलाओं, जूनियर तथा लड़कियों के लिए 9 मिनट होती है। सब जूनियर के लिए 7 मिनट और प्रत्येक मैच में 2 इनिंग्स होती हैं। इन इनिंग के बाद 9 मिनट का अंतराल होता है तथा प्रत्येक पारी के बाद 5 मिनट का अंतराल होता है। एक साथ कितने खिलाड़ी अंदर जाते हैं? तो 3 खिलाड़ी इकट्ठे प्रवेश करते हैं। इन तीनों के आउट हो जाने के बाद 3 और खिलाड़ी अंदर जाते हैं। ये तीनों खिलाड़ियों को देने से पूर्व दिशा खो देने से पूर्व जो है वो प्रवेश करना होता है। यदि कोई खिलाड़ी बाहर रह जाए तो उसे आउट। तो ये तीनों खिलाड़ियों को खो देने से पूर्व जो है प्रवेश करना होता है। यदि कोई खिलाड़ी बाहर रह जाए तो वो आउट माना जाता है। प्रश्न 13,
बराबर अंक रहने पर टाई कैसे ब्रेक की जाती है। तो टाई ब्रेकर एक इनिंग और होती है। जैसे ही कोई अंक स्कोर कर लिया जाता है, खेल बंद कर दिया जाता है, घड़ी में टाइम देखकर नोट कर लिया जाता है, फिर दूसरी टीम को मौका मिलता है। यदि दूसरी टीम कम समय में अंक ले लेती है उसे विजयी माना जाता है। अर्जुन अवार्ड विजेताओं के नाम तो सुधीर परब 1970, अचला देवड़ा 1971, नीलिमा सरोलकर 1974, सुरेखा कुलकर्णी 1985-86 में और शोभा नारायण 1998। प्रमुख खिलाड़ी जिनका जो इस प्रमुख खिलाड़ी जो हैं 1998 शोभा नारायणन। प्रमुख प्रतियोगिताएं जो इस गेम में होती हैं, नेशनल वुमेन चैम्पियनशिप, नेशनल वुमेन चैम्पियनशिप, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, नेहरू कप, फेडरेशन कप। तो इस तरह से कुछ छोटे छोटे प्रश्न जो बनते हैं और मेज़रमेंट जो है वो सीनियर के लिए कुछ और होती है, जो अंडर 14 होते हैं उनके लिए कुछ और होती है। तो छोटे छोटे प्रश्न हमें कवर करने थे इस लेसन में, तो हमने वो कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।